सवाल मेरा अजय आलोक जी आपसे ही है। इस वक्त प्रधानमंत्री अगर ये सारी बातें कह रहे हैं तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? लगातार जब से कुंभ की शुरुआत हुई 14 जनवरी से इस 26 फरवरी से लगातार निरंतर कुंभ पे हमले लगातार लोग करते रहे। शुरू में कहा गया कोई जा नहीं रहा है, खाली गाड़ी जा रही है, फिर व्यवस्था नहीं है, तो फिर पानी गंदा हो रहा है, कोई कहने लगा मल मूत्र शौच से स्नान हो रहा है, कोई उस पर कहने लगा व्यवस्था नहीं है, भगदड़ मच गई, लोग मर गए, नंबर नहीं बता रहे हैं। और लीजिए सोने पे सुहागा, लालू जी ने कहा महा फालतू है। उस पर से ममता दीदी 2 डिग्री और आगे बढ़ गई, मृत्यु कुंभ तक कह दिया। अब बचा क्या? सवाल ये उठता है कि ये हिंदू सबको ही हैं, जितने लोग बोल रहे हैं। हिंदू धर्म में आस्था भी है, हमारी आस्था है, आपकी आस्था है, सबकी आस्था है। कोई दूसरे धर्म वाला तो नहीं बोल रहा है महाकुंभ पे। ये हिंदू ही क्यों बोल रहे हैं? ये कौन से हिंदू हैं? क्या इन्होंने ठेका ले रखा है कि अपने धर्म का मजाक उड़ाने का? किसके शह पे बोला जा रहा है ये? जब हम कह रहे हैं कि विदेशी ताकतें इन्फ्लुएंस कर रही हैं कहीं ना कहीं से, क्योंकि देखिए अखिलेश जी, बहुत पिक्यूलियर में समझिए, पूरे विश्व की संरचना में 2.6 बिलियन क्रिश्चियन है, 1.9 बिलियन इस्लामिक हैं, तो 1.4 बिलियन लगभग हिंदू हैं। टारगेट हिंदू पॉपुलेशन है क्योंकि सबसे सॉफ्ट है। कन्वर्शन भी इसी का करवाया जाता है जिसको हम लोग धर्मांतरण कहते हैं। सबसे ज़्यादा धर्मांतरण भारत में हो रहा है, किसी से छुपा नहीं है। बिहार से हैं नवल जी को ही पता है। सीमा के एरिया में, झारखंड में, उड़ीसा में लगातार धर्मांतरण चल रहा है। धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग आ रही है और उन्हीं राज्यों में ज़्यादा जा रही है जहाँ पे ये घमंडियों की सरकार है। तो ये इंस्टिगेट करके हिंदुओं से ही हिंदू धर्म का मजाक उड़वाना, ये कौन सी व्यवस्था है ये? और कितने लोग दिन सहेंगे इसको? आपको एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ। अक्षय वट अभी सबको ही जा रहे हैं महाकुंभ में दर्शन करने के लिए, और आपके दर्शकों को ये नहीं पता होगा कि 2018 के पहले, मतलब योगी जी की सरकार आने के पहले, अक्षय वट पे सरकार ने ताला जड़ दिया था कि कोई दर्शन नहीं कर सकता अक्षय वट का। क्यों? अक्षय वट कोई विवादित था? अक्षय वट पे किसी मस्जिद ने क्लेम किया हुआ था? कुछ नहीं, बस अक्षय वट नहीं जाना है। मुझे लगता है इसका जवाब अनुराग भदौरिया जी को देना चाहिए। निवास करते थे, कहा जाता है कि अक्षय वट जाने। अनुराग भदौरिया जी को मुझे लगता है इसका जवाब देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हमारे साथ। अनुराग जी, देखिए, सवाल ये है कि मैं तो रोज ग्रीन पहनता हूं। जब मैं ग्रीन पहनता हूं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुझे कहते हैं ये विशेष धर्म को प्रभावित करने के लिए ग्रीन पहनते हैं। मैं तो आज मैच हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का, मैंने तो इंडियन ड्रेस पहनी हुई है जो टीम खेल रही है। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता आज लगता है कि पाकिस्तानी कपड़ा पहने हुए पाकिस्तान के सपोर्ट में। इसका जवाब नहीं दे पाएंगे अभी वो। ये है हमारी सोच में, और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बैठे उनकी सोच। हम देश को सर्वोपरि मानते हैं, राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं। मैच है तो हमने भाई राष्ट्र को ध्यान लगा कि अपनी टीम को सपोर्ट करना है, भारत को सपोर्ट करना है, तो हमने उसकी ड्रेस पहनी। इनको आज क्योंकि ग्रीन पहनना है तो ये किसकी सपोर्ट करना चाहते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सवाल यह है, जब आपकी मानसिकता दूषित हो जाएगी तो आप ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। कुंभ पे हमने कभी सवाल नहीं उठाया। मतलब ग्रीन मतलब पाकिस्तान, हमारा आरोप सही था। नहीं, मतलब पाकिस्तान और इस्लाम, मतलब मेरा आरोप सही था आप पे। नहीं, अब मेरी बात, मेरा आरोप सही था आप पे। इसका मतलब आपने साबित कर दिया। अब आपका क्या आप हरा कुर्ता पहनते हो इस्लामिक धर्म को आकर्षित करने के लिए? आज सुन लीजिए, आप बोलने दीजिए, आप परेशान मत। मेरा कलर मेरी वाणी में है। आप बोलते थे मेरा कलर मेरी वाणी में है, लेकिन आपने आज साबित कर दिया कि आप हरा कुर्ता क्यों पहनते थे। सुनिए, आप मैं आपको गलत नहीं कहता था हरा कुर्ता। अच्छा, ठीक है, ये आप जो बोलते थे उसी का पलट के आज मैंने जवाब दिया है। तो आज आप अपने आप को क्या बोलेंगे? पाकिस्तानी बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप अपने आप को? जवाब नहीं दिया, फंस गए। आप बोल के फंस गए कि जो मैं कहता था वो सही कहता था। फिर फंस गए। अब आप फंस गए तो मैं जो कहता था आपने साबित कर दिया कि मैं सही कहता था। हाँ, ठीक। तो आप आज पता चल गया कि आपके अंदर क्या है। हम लोग तो राष्ट्रवादी लोग हैं। दूसरी बात, महाकुंभ की हमने व्यवस्थाओं पे सवाल उठाया है। महाकुंभ पे कई इस्लामिक राष्ट्र है कुंभ। इसके पहले रुकिए एक बार, मैं आपके बीच में नहीं बोला। कुंभ पहले भी हुआ है, 2013 में हुआ है, उसके पहले भी कुंभ होता था, आज भी कुंभ हो रहा, आगे भी कुंभ होगा। क्योंकि हमारे हिंदुओं का सनातन का महापर्व है और हमेशा होता रहेगा, इसी तरह से होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में विपक्ष सत्ता में, हम विपक्ष में, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जहां अव्यवस्था हो रही हो हमने व्यवस्था पे सवाल उठाया। अगर मेरी बात को, अपनी मेरी राय को, मेरी सलाह को आलोचना मानते हैं, मेरी सलाह को सुनिए, मेरी बात पूरी है, मेरी सलाह को आलोचना मानते, अगर मेरी सलाह को इन्होंने सलाह के रूप में लिया होता तो शायद हमारे 30 श्रद्धालुओं की और सनातनियों की मौत नहीं हुई होती। और इनके ही मंत्री क्या कहते थे, इनके मंत्री
ठीक है। अच्छा अनुराग जी सुनिए, अब बहस को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं, और भी मेहमान मेरे साथ हैं, बस एक छोटा सा जवाब पहले दे दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। कुंभ को अगर मृत्यु कुंभ कहा जाता है या फिर फालतू कहा जाता है तो क्या वो सही है? उन्होंने क्या बोला पूरा बयान चला दीजिए। ये जो आप लोग आधा बयान चला के जो माहौल बनाना चाहते हैं, तो आप मुझे बताइए ना, आप सहमत हैं ना? क्या बोला? अब मैं बता रहा हूँ, सुनिए, अब मैं बता रहा हूँ। उन्होंने बोला मैं कुंभ में आस्था रखती हूँ, जो श्रद्धालु वहां जा रहे हैं उसमें आस्था है, गंगा माँ हमारी माँ है, और जो लोग वहां डुबकी लगा रहे हैं वो सनातनी है, हिंदू है, मैं सबका सम्मान करती हूँ। लेकिन वहां पे जिस तरह की मौत हुई है, उन्होंने 30 श्रद्धालुओं की मौत पे सवाल उठाया था। अरे तो मौत की आप मृत्यु कुंभ थोड़ी कह जाएंगे। 62 करोड़ लोग नहाने के लिए वहां तक पहुंच चुके हैं। मैं सुनवा देता हूं, चूंकि आपने कहा कि बयान सुनवा देने के लिए, तो अनुराग भदौरिया जी वो हम सुनवा देते हैं, ममता जी का बयान सुनवा देते हैं, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। सुन लीजिए। কুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি, কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে, কত হাজার হাজার। अनुराग जी सवाल खड़े करना बिल्कुल सही है, विपक्ष सवाल खड़े करे, अगर अव्यवस्था है उसकी तरफ आप इशारा करिए, सरकार का ध्यान आकर्षित करिए, लेकिन महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह देना, मैंने आपको आंकड़ा दे दिया, 62 करोड़ लोग जहां स्नान करने अब तक पहुंच चुके हैं, क्या ये सभी का अपमान नहीं होता इस तरीके की शब्दावली? या फिर फालतू कह देना, जो लालू जी ने कहा फालतू? हाँ अरे सुन लीजिए, अगर ममता जी और पहले का चला देते तो उन्होंने पहले लाइन में ये कहा था, मैं महाकुंभ का सम्मान करती हूँ, मेरे हिंदू सनातन का आस्था का विषय है, और जिस तरह से लोगों की मौत हुई है उससे मैं तकलीफ में हूं। उन्होंने लोगों की मौत पे सवाल उठाया है, व्यवस्था पे सवाल उठाया है, लेकिन शब्दों को पकड़ने की जो भारतीय जनता पार्टी की आदत है, एक शब्द मिला नहीं उसको तोड़ मड़ो, किस तरह से सनातन धर्म के पीछे छुपते हैं अपनी नाकामी छुपाने के लिए। आप धर्म के पीछे अगर दुर्घटना हो जाए, कोई हादसा हो जाए, किसी की जान चली जाए, कोई उसका समर्थन नहीं कर सकता। गंगा सागर का जो आयोजन होता है मेले का, वहां पर आपको पता है वहां भी जान गई थी लोगों की, ठीक है, 2017 में। लेकिन मसला ये नहीं है कहां किसकी मृत्यु हुई, लेकिन सीधे सीधे कुंभ को आप कह दें मृत्यु कुंभ, क्या ये सही है? ये शब्द सही है? आप ये बताइए ना। अच्छा नहीं, मैंने तो आपको बता दिया। दूसरा मैं पूछ ले रहा हूँ, संजय निषाद इनके मंत्री कहते हैं कि 30 लोगों की जो मौत हुई है वो छोटी मोटी घटना है, बड़े में जहाँ बड़ा फंक्शन होता है वहाँ छोटी मोटी घटना हो जाती है। वो बयान हालांकि बिल्कुल गलत था, हालांकि उन्होंने खेद जताया था, लेकिन ये बयान गलत था, अनुचित था, कोई उसको जायज नहीं ठहरा सकता है। लेकिन मेरा सवाल उस पर नहीं है, सवाल है मृत्यु कुंभ पर, और जो लोग फालतू कह रहे हैं इसको। मेरा वही, रुकिए, आप मेरे कमेंट्री मत मारिए, आप में हिम्मत है नहीं कि संजय निषाद पे चर्चा करवाइए। आप क्यों नहीं? मैंने बोला नहीं संजय निषाद ने गलत बोला, संजय निषाद ने गलत बोला, मैं बोल तो रहा हूँ, हिम्मत किसने कहां से बात आ जाती है? गलत नहीं बोला, अनुराग भदौरिया, चर्चा कीजिए, चर्चा उस पर हुई है, खूब बातचीत हुई है, वो खबर चलाई गई है, और मैं खुद बुलेटिन कर रहा था। अनुराग भदौरिया जी, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, आप मुझे जानते हैं अच्छे से, मैंने खुद ये खबर बताई थी दर्शकों को, और मैंने इस पर टिप्पणी भी की थी कि इस तरीके का बयान बिल्कुल अनुचित है, कैसे कोई इस तरह की बात कह सकता है। मैं आपको वीडियो क्लिप भेज दूंगा अगर आप कहेंगे तो। हाँ बोलिए। सुन लीजिए मैं जो कह रहा हूँ, मैंने कहा ये शब्द मैं उठा रहा हूँ बार बार, डिबेट में नहीं उठाया, आपने नहीं बोला था, मैंने बोला है, तब आपके शब्द फलक से निकले, वही मैं कहा। और सिर्फ एक संजय निषाद नहीं है, एक जीतन राम मांझी जी भी है इनके मंत्री। उन्होंने क्या बोला कि रेल दुर्घटना पे जहां हमारे 18 लोगों की भगदड़ में मौत हो गई, नई दिल्ली स्टेशन पे कह रहे थे, क्यों गए थे वहां, क्या जरूरत थी वहां जाने की? हमारे सनातनियों को, हमारे हिंदुओं को आप कहते हैं उनकी मौत हो गई, कह रहे क्या जरूरत थी वहां जाने की? ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो प्रभुराम दशरथ के बेटे हैं। यही संजय निषाद कहते थे प्रभुराम दशरथ के बेटे नहीं है, टेस्ट ट्यूब बताने वाले लोग हैं। जवाब देना चाहते हैं, बाकी मेहमानों को जवाब देंगे। अजय जी। हाँ देखिए, सबसे पहली बात कि संजय निषाद ने जो कहा उस पर उन्होंने खेद जता दिया। जीतन राम मांझी जी के बयान, एक मिनट, बीच में नहीं, अभी मैं एक बयान आपको बताने जा रहा हूं, जरा उस पर आप जवाब दीजिए। तो चेंज कर लेते आज। आपके तो गुरुदेव थे ना मुख्तार अंसारी, उनके भाई अफजाल अंसारी ने कहा, आपके शब्द हैं, रोज हमें हरे मुख्तार अफजाल अंसारी ने कहा ये नर्क में लोग, नर्क से जगह खाली हो जाएगी, इस कुंभ के बाद नर्क में जगह खाली हो जाएगी, सब लोग स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। मतलब वो कहना ये चाह रहे थे कि जितने लोग महाकुंभ में जाएंगे
सारे हरा के सारे क्यों मर पहना है, जाएंगे। पहले बता ये दो। इनके हरे अवधारण से आगे सारी बढ़िए ना, सांसद। आप मुस्कुरा मुस्कुरा के जो सनातन खत्म हरे हो से आगे जाएगा, बढ़िए, अब सनातन चर्चा पे छोड़ना। आते हैं आज। हाँ, गंभीर विषय है, जल्दी से आपके- आगे हरा आलो। क्यों आपके पहना है? महाकुंभ की भक्ति उतनी ये है। रोज मुझे हरे पे बोलते हैं ना, आपके- आज पूछ तो लूं हरा क्यों आपके पहना है? महाकुंभ की भक्ति मानसिकता इतनी क्या है कि आपने जब क्या महाकुंभ का मानसिकता आयोजन है? आप करवाया किसके था, सपोर्ट तो में इसका आज हरा सर्वोपरि पहना बना है? दिया आजम खान आप ही को। के शब्द हैं, आज चुप भाग रहिए आप। रहे हो ना डर के मारे, हरे का नाटक जवाब करने नहीं की दे जरूरत पा रहे। नहीं है। अरे ये आप नौटंकी हरा करने का बोलते विषय रोज नहीं है। चिल्लाते थे ना, हरा कुर्ता, ये नौटंकी करने हरा का विषय कपड़ा। नहीं है। आज क्या हरा? मलमूत्र में स्नान अब करने हो की गया, जगह है कुंभ। समझ में आया, समझ में आ मलमूत्र गई। में स्नान हरा का करने की मतलब जगह क्या कुंभ होता है? ना। हरा का मतलब होता हरा है कपड़ा। समृद्धि। इस्लामिक हरा का हैं आप मतलब होता है लोग। सुख शांति। इस्लामिकवादी हैं तो हरा आप। पहन के जो मैं आज आ कहता रहे था, हो, गलत नहीं क्यों हरा कहता था। पहना चलिए हम है? बहस को आगे जब बढ़ाते हैं, इतना हरा आपसी तू अंजलि मैं जब हमें हरे नहीं से उलझना है। मेरे साथ नवल मैं किशोर जी भी कहता जुड़े गलत हुए हैं। नहीं कहता था, ठीक है, मैंने ठीक तो है। आज पहना ठीक है। है, चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आता हूं मैं आप लोग के पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।